अब अगला परीक्षा आप लोगों का अंग्रेजी का है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंग्रेजी के 100 महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको हम एक बात पहले ही बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन अपने आप में वायरल क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोग कभी भी कोई दूसरा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि जो भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल वायरल क्वेश्चन ही होगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ हम आपको बताएंगे, 100% आपको समझ में आएगा। तो बस फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेकिन उसके पहले हम आपसे कहेंगे कि आप अपने दिमाग को इस तरह से कंसंट्रेट कर लीजिए ताकि आपको लगे कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, सवाल हमारे सामने है और एक एक क्वेश्चन का बहुत ही सोच समझ करके सटीक रूप से जवाब बताना है। और नीचे लाइव चैट में आप लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब बताते चलिएगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन लेक्सू इज द ऑथर ऑफ। जॉन लेक्सू इज द ऑथर ऑफ यानी कि जॉन लेक्सू इसमें से किसके लेखक हैं? जल्दी से बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब आपको चुनना है। जॉन लेक्सू इसमें से किसके लेखक हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहला का सही जवाब हो जाएगा जॉन लेक्सू बी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जॉन लेक्सू किसके लेखक हैं? मी एंड द इकोलॉजी बीट के। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी उंड डिड द स्क्वायरल हैव। हाउ मेनी उंड डिड द स्क्वायरल हैव। देखिए यहाँ पर स्क्वायरल मतलब गिलहरी होता है और उंड मतलब घाव होता है। तो कह रहा है कि गिलहरी के शरीर पर कितने घाव थे? गिलहरी के शरीर पर कितने घाव थे? तो ध्यान रखिएगा, गिलहरी के शरीर पर 2 घाव थे। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज आंग सांग सूकी बॉर्न। आंग सांग सूकी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए, फटाफट से नीचे कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। आंग सांग सूकी का जन्म कब हुआ था? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा 19 जून 1945 ईस्वी को। 19 जून 1945 ईस्वी को आंग सांग सूकी का जन्म हुआ था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इंडियन कल्चर इज। भारतीय संस्कृति कैसी है? इंडियन कल्चर इज, तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन कल्चर इज ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर। ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे संस्कृतियों का मिश्रण है, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है वह ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर, बहुत सारे संस्कृतियों का मिश्रण है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग नीचे लाइव चैट में जवाब बताते चलिएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस होते चले। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु स्प्लेश्ड वाटर ऑन अकोलियाज फ्रॉक। यानी कि अकोलिया के फ्रॉक पर पानी कौन छिड़क दिया? जल्दी से बताइए, स्प्लेश्ड मतलब होता है छिड़कना। तो जल्दी से बताइए पांचवा का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? हु स्प्लेश्ड वाटर ऑन अकोलियाज फ्रॉक। अकोलिया के फ्रॉक पर पानी कौन छिड़क दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलासा। यानी कि अकोलिया के फ्रॉक पर पानी मलासा ने छिड़क दिया। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरसी हचिंसन वाज ए। आरसी हचिंसन क्या है? जल्दी से बताइए, छठा नंबर क्वेश्चन। आरसी हचिंसन वाज ए। आरसी हचिंसन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आरसी हचिंसन है वह एक ब्रिटिश उपन्यासकार यानी कि ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द राधा टुक लाइक। हाउ डज द राधा टुक लाइक, ऑप्शन कौन सा है? देखिए ए नंबर ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, बी यहां पर है, सी यहां पर है और डी यहां पर है। तो जल्दी से बताइए सातवां का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। देखिए थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई कहने का मतलब होता है कि रात में जो अर्धचंद्र दिखाई देता है, जो आधा चांद दिखाई देता है, उससे भी पतला है। यानी कि जो राधा है वह अर्धचंद्र से भी पतला है। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएम द इम्पटी हट, यानी कि द इम्पटी हट पोएम के अनुसार व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन। आदमी की क्या समस्या है? तो ध्यान रखिएगा 8वां का सही जवाब हो जाएगा ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड। यानी कि आदमी बहुत असंतुष्ट है, वह बहुत असंतुष्ट था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, द इम्पटी हट पोएम के अनुसार आदमी की क्या समस्या था? तो ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी, यानी कि एलर्जी का कारण क्या है? जल्दी से बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन, एलर्जी का कारण क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीवर भी, एक्जिमा भी, अस्थमा भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि एलर्जी का कारण फीवर यानी कि बुखार भी है, एक्जिमा भी है, अस्थमा भी है, ऑल ऑफ द एबव, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर गेस्लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड भाई। यानी कि मिस्टर गेस्लर अपने व्यापार में सफल नहीं हो सके, क्यों? जल्दी से बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा? TRADE, ट्रेड मतलब व्यापार होता है,
आप लोग ध्यान रखिएगा। मिस्टर गेस्लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड। भाई क्यों नहीं सफल हो सके? तो बिकॉज ही वाज ए ट्रू शू मेकर, बिकॉज वह एक अच्छे जूते बनाने वाले व्यक्ति थे, न कि वह एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ही वाज ए ट्रू शू मेकर बट नॉट अ ट्रू बिजनेसमैन, 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म्स ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड। जल्दी से बताइए 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा? भारत की पहली फीचर फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित की गई? 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड, यानी कि भारत की पहली फीचर फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित की गई? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा 1913 एडी, यानी कि 1913 ईस्वी में। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस कंसंट्रेट होकर के ध्यान से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। अब चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, 12 नंबर क्वेश्चन। कहने का मतलब हुआ कि किसको तेज यात्रा पसंद थी? तेज यात्रा किसको पसंद थी? जल्दी से बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि द ऑथर, यानी कि लेखक को ही तेज यात्रा पसंद थी, लेखक को ही। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तेज यात्रा किसको पसंद थी? तो लेखक को ही, आप लोग ध्यान रखिएगा, 12 का सी नंबर ऑप्शन। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। देखिए वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, और ध्यान रखिएगा यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है ADORE, एडोर, एडोर का मतलब ही होता है पूजा करना। तो वर्शिप का पैसेज क्या हो जाएगा? एडोर हो जाएगा। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरीवन ऑफ द स्लेव्स न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर, यानी कि 14वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। स्लेव्स मतलब नौकर होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। स्लेव्स मतलब क्या होता है? नौकर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दासों में से हर कोई जानता था। एवरीवन ऑफ द स्लेव्स न्यू, यानी कि दासों में से हर कोई जानता था कि उसका अगला पड़ाव क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए। दासों में से सब कोई जानता था, दासों में से हर एक आदमी जानता था कि उसका अगला पड़ाव कौन सा होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, उसका अगला पड़ाव लास्ट पड़ाव होने वाला है, अंतिम पड़ाव होने वाला है। 14 का डी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम आपको हिंदी अर्थ बता करके समझाएंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कल्चर इज ऑलवेज ए कम्प्लेक्स ऑफ अ स्टैंड ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वर्टिलिटी। जल्दी से बताइए। कल्चर इज ऑलवेज अ कम्प्लेक्स ऑफ स्टैंड्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड विटलिटी। जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति। हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, तभी आप लोग अंग्रेजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति हमेशा अलग महत्व और जीवन शक्ति के कितने किस्मों का एक जटिलता है। जल्दी से बताइए। संस्कृति हमेशा अलग महत्व और जीवन शक्ति के कितने किस्मों का एक जटिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेनी, यानी कि बहुत, बहुत किस्मों का एक जटिलता है। संस्कृति जो है वह बहुत किस्मों का एक जटिलता है। 15 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। हु वाज मिस्टर गेस्लर? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। मिस्टर गेस्लर कौन था? जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन। हु वाज मिस्टर गेस्लर? मिस्टर गेस्लर कौन था? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा अ शू मेकर। शू मेकर कहने का मतलब कि एक जूते बनाने वाला व्यक्ति था। मिस्टर गेस्लर कौन था? तो एक जूते बनाने वाला व्यक्ति था। 17 नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान रोट द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। जल्दी से बताइए, यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है? 17वां नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान रोट द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, खाली स्थान में क्या भराएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं कबीर। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? हुमायूं कबीर हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। लिव एंड लेट लाइव। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, लिव एंड लेट लाइव कहने का मतलब होता है जियो और जीने दो। आप लोग नारा सुने होंगे, लिव एंड लेट लाइव मतलब जियो और जीने दो। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि लिव एंड लेट लाइव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ, यानी कि जियो और जीने दो की नीति किसकी रही है? जियो और जीने दो की नीति, पॉलिसी मतलब क्या होता है? नीति होता है। तो जियो और जीने दो की नीति किसकी रही है? तो हमेशा से जियो और जीने दो की नीति भारत की ही रही है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, यानी कि टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब दिया गया? जल्दी से बताइए 19वां नंबर क्वेश्चन। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब दिया गया? 19वां का कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा एडी 1993, यानी कि 1993 ईस्वी में टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज मिला था। 19वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कहने का मतलब हुआ, देखिए शॉर्ट फिल्म मतलब क्या होता है? लघु फिल्म होता है। शॉर्ट फिल्म कहने का मतलब कि लघु फिल्म होता है। तो कह रहा है कि कितने ईस्वी में भारत ने अपना सबसे पहला शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस किया? जल्दी
जल्दी से बताइए कितने ईस्वी में भारत ने सबसे पहला अपना शॉर्ट फिल्म यानी कि लघु फिल्म प्रोड्यूस किया? जल्दी से 20वां का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में भारत ने अपना सबसे पहला लघु फिल्म प्रोड्यूस किया था। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या करा आप लोग ध्यान से समझिएगा। इन इंडिया यानी कि भारत में द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड खाली स्थान। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा आपको भरना है। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में जनता और वर्गों के बीच का अंतर गुणवत्ता और जानकारी का नहीं है बल्कि किसका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जनता और वर्गों के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस, यानी कि जनता और वर्गों के बीच का अंतर गुणवत्ता और जानकारी का नहीं है बल्कि किसका है? तो ध्यान रखिएगा यह अपॉर्चुनिटी का है। अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब अवसर होता है, ठीक है। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मलासा खाली स्थान, देखिए फिर से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान को भरना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मलासा केम आउट एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग अकोलियाज मदर। कहने का मतलब हुआ कि मलासा की कौन बाहर आई और अकोलिया की मां को डांटने लगी? जल्दी से बताइए मलासा की कौन बाहर आई और अकोलिया की मां को डांटने लगी? फादर की, ब्रदर की, सिस्टर की, मदर, यानी कि मलासा के पिताजी डांटने लगे कि मलासा के भाई डांटने लगा कि मलासा के बहन की, मलासा की मां? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मदर, यानी कि मलासा की मां बाहर आई और अकोलिया के मां को डांटने लगी। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द ओल्ड वुमन ट्राइड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट एट ईच बार ईस्टर द डे शुड बी स्पेंट। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका हिंदी अर्थ हम आपको समझाते हैं। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि द ओल्ड वुमन यानी कि बूढ़ी औरत ने सभी को यह समझाने की कोशिश की, बूढ़ी औरत ने सभी को यानी कि एवरीवन सभी को यह समझाने की कोशिश की कि हर एक दिन को किस तरह से बिताना चाहिए। द डे शुड बी स्पेंट यानी कि हर एक दिन को किस तरह से बिताना चाहिए? तो हर एक दिन को खुशी पूर्वक यानी कि हैप्पीली रूप से बिताना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने सभी को यह समझाने की कोशिश की कि हर एक दिन को खुशी पूर्वक से बिताना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स। देखिए यह वाला क्वेश्चन भी हर हाल में पूछा जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स सिंगिंग वर्ड्स लाइक द खाली स्थान और एफ्रेड एंड गो अवे। एफ्रेड मतलब क्या होता है? डरना होता है। आप लोग वर्ड मीनिंग जरूर ध्यान रखे होंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका हिंदी अर्थ हम आपको बताते हैं क्योंकि आपको हिंदी अर्थ में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, चीजें आपको दिमाग में अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसका पूछ रहा है कि शहरों के गाने सुनने पर, ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स, टाउन्स मतलब क्या होता है? शहर होता है। सॉन्ग्स मतलब क्या होता है? गाना होता है। हियरिंग मतलब क्या होता है? सुनना होता है। तो ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन यानी कि शहरों के गाने सुनने पर किस तरह के गाने वाले पक्षी डर कर भाग जाते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शहरों के गाने सुनने पर किस तरह के गाने वाले पक्षी डर करके भाग जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा THRUSH थ्रस। THRUSH थ्रस। आप लोग ध्यान रखिएगा कि थ्रस नामक पक्षी शहरों से डर करके भाग जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। द पोएट कॉल्स थिंग लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू कहने का मतलब हो जाएगा कि जो कवि हैं वह कौन सी चीज को स्वास्थ्य और पुण्य मानते हैं? हेल्थ एंड वर्च्यू, स्वास्थ्य और पुण्य मानते हैं। कौन सी चीज को? तो गिफ्ट्स को। आप लोग ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कवि हैं वह गिफ्ट्स को यानी कि उपहार को स्वास्थ्य और पुण्य की वस्तु मानते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। ऑड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटेन बाय। देखिए लेखक का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। लेखक का नाम आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार के आगे भी हम आपको वीडियो दे सकें। कल हम आपको फर्स्ट सीटिंग के लिए अलग वीडियो देंगे, सेकंड सीटिंग के लिए अलग वीडियो देंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा, हम आपको पूरी तैयारी करके एग्जाम में भेजेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। ओड ऑन सॉलिट्यूड के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओड ऑन सॉलिट्यूड के लेखक हैं अलेक्जेंडर पोप। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। इफ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, यानी कि जब हम लोग पॉलीथीन बैग को इधर उधर ऐसे ही फेंक देंगे तो इट खाली स्थान द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। तो पूछ रहा है कि जब हम लोग पॉलीथीन बैग को ऐसे ही इधर उधर फेंक देंगे तो वह हमारे पर्यावरण को क्या करेगा? वह हमारे पर्यावरण को क्या करेगा? तो वह हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा। दूषित का स्पेलिंग क्या होता है? POLLUTES, पॉल्यूट्स। पॉल्यूट्स मतलब प्रदूषण या फिर दूषित कर देगा। तो जब हम लोग पॉलीथीन बैग को इधर उधर फेंक देंगे तो वह हमारे पर्यावरण को पॉल्यूट्स यानी कि दूषित कर देगा। 27 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा।
चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति पोएम आर अबाउट राधा एंड, जल्दी से बताइए विद्यापति का जो पोएम है वह राधा और किसके बारे में है? जल्दी से 28वां नंबर क्वेश्चन। तो 28 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? राधा और सीता के बारे में है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति का जो पोएम है वह राधा और सीता के बारे में है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्री गेव द मैन 7, खाली स्थान, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान को भरना है, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि जो पेड़ है, यानी कि कहने का मतलब कि जो पेड़ है वह आदमी को 7 सोने से भरा हुआ क्या दिया? द ट्री गेव द मैन 7 खाली स्थान फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो पेड़ है वह आदमी को दिया, क्या दिया? तो बर्तन दिया था, POT स्पॉट्स मतलब बर्तन, आप सभी लोग जानते होंगे। तो 7 सोने के सिक्कों से भरा हुआ बर्तन दिया। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच रूट डज द ऑथर फॉलो, कहने का मतलब हुआ कि लेखक किस मार्ग का अनुसरण करते हैं? विच रूट डज द ऑथर फॉलो, जल्दी से बताइए 30वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा जो लेखक है वह पेपर रूट का अनुसरण करते हैं, पेपर रूट को फॉलो करते हैं। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी कि लेखक के अनुसार गुड फॉर गार्डन, बगीचों के लिए क्या अच्छा है? जल्दी से बताइए 31 नंबर क्वेश्चन। लेखक के अनुसार गुड फॉर गार्डन, बगीचों के लिए क्या अच्छा है? तो बगीचों के लिए कंपोस्ट अच्छा है, कंपोस्ट जिसको कि हिंदी में खाद बोलते हैं। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, जल्दी से बताइए 32 नंबर क्वेश्चन। महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, कहने का मतलब कि महादेवी वर्मा को इसमें से कौन सा पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा को इसमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जल्दी से बताइए 32 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा को मंगल प्रसाद अवार्ड भी मिला है, भारत भारती भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, महादेवी वर्मा को इसमें से सारा अवार्ड दिया गया है। 32 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, कहने का मतलब हुआ कि कहानी के अंत में हल्कू क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए 33 नंबर क्वेश्चन, कहानी के अंत में हल्कू क्या हो जाता है? तो जल्दी से बताइए 33 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कहानी के अंत में हल्कू क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। और संतुष्ट का स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा कंटेंटेड, ठीक है। कंटेंटेड मतलब क्या होता है? संतुष्ट, यानी कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज कंटेंटेड, यानी कि कहानी के अंत में हल्कू संतुष्ट हो जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह वाला क्वेश्चन तो सभी लोग जानते होंगे। कह रहा है कि सीट्स हो गया, मैट्रेस हो गया, पैड्स हो गया और ब्लैंकेट्स हो गया। कहने का मतलब कि जो कंबल होता है, सीट्स होता है, पैड्स होता है, गद्दा होता है, सभी लोगों के घरों में होता है कंबल, सीट्स, पैड्स, गद्दा। तो पूछ रहा है कि शुड बी वॉश्ड, खाली स्थान, इन हॉट वाटर, यानी कि इन सभी चीजों को गर्म पानी से कितने दिनों पर धोना चाहिए? सीट्स हो गया, मैट्रेस यानी कि कंबल हो गया, सीट्स हो गया, पैड्स हो गया, गद्दा हो गया, इन सभी चीजों को गर्म पानी से कितने दिनों पर धोना चाहिए? मंथली की, डेली की, वीकली की, ईयरली, यानी कि 1 महीने पर, कि डेली, कि 1 सप्ताह में, कि साल भर पर? तो जाहिर सी बात है कि इन सभी चीजों को सप्ताह में 1 बार जरूर धोना चाहिए, यानी कि वीकली हो जाएगा। 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन, द लॉयर रीड ओनली बुक्स विथ, देखिए लॉयर मतलब क्या होता है? वकील होता है। द लॉयर रीड ओनली बुक्स विथ खाली स्थान देम्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट कहने का मतलब क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्फाइनमेंट कहने का मतलब कारावास होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द लॉयर यानी कि वकील ने अपने पहले वर्ष के कारावास में, फर्स्ट ईयर ऑफ द कन्फाइनमेंट यानी कि अपने पहले वर्ष के कारावास में केवल कौन कौन सी किताबें पढ़ी? जो वकील था वह अपने पहले वर्ष के कारावास में कौन कौन सी किताबें पढ़ी? तो ध्यान रखिएगा पहले वर्ष के कारावास में वह लाइट बुक पढ़ा। लाइट बुक कहने का मतलब कि हल्के विषयों वाली किताब पढ़ी, हल्के विषयों वाली। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वकील था वह अपने पहले वर्ष के कारावास में हल्के विषयों वाली सारा किताब पढ़ गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गेस्लर वाज द बेस्ट बुक मेकर इन, कहने का मतलब हुआ 36 नंबर कि युवक ने स्वीकार कर लिया, द यंग मैन एडमिटेड, युवक ने स्वीकार कर लिया कि मिस्टर गेस्लर सबसे अच्छे बूट निर्माता यानी कि जूता बनाने वाले व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि युवक ने यह बात स्वीकार कर लिया कि मिस्टर गेस्लर कहाँ के सबसे अच्छे जूता बनाने वाले व्यक्ति हैं? कहाँ के? तो वह लंदन के सबसे अच्छे जूते बनाने वाले व्यक्ति थे, यानी कि 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद 37 से लेकर
लेकर के 40 क्वेश्चन तक, देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है 37 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक आपका क्या है, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, मतलब कि आपको पैसिव वॉइस चूज करना है। जो आपको यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है इसका पैसिव वॉइस चूज करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। आप सभी लोग पैसिव वॉइस जरूर सीखे होंगे, तो हम आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा, द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, इसका यहाँ पर कोई भी पैसिव वॉइस नहीं हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सांता क्लॉज बाउट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। सांता क्लॉज वाउट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मेनी गिफ्ट्स वेयर ब्राउट बाय सांता क्लॉज लास्ट ईयर, यानी कि 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीना सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स, टीना सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस ए नंबर हो जाएगा, टीना सेड दैट हर पर्स हैड बीन स्टोलन, टीना सेड दैट हर पर्स हैड बीन स्टोलन। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, ठीक है, देख लीजिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर, और उसके बाद बीच में जो एक्जुलरी वर्ब लगता है जहां पर आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका 5-7 नियम होता है, अगर आप लोग सीख जाएंगे तो पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जहां भी पढ़ते होंगे आप लोग को पैसिव वॉइस जरूर सिखाया गया होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता दिए, 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन एक्टिव वॉइस, यानी कि आपको इसमें पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव वॉइस बनाना है। क्या, तो कह रहा है कि योर शूज शुड बी टेकन ऑफ इज, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, यानी कि पैसिव वॉइस में वर्ड दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है और इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि टेक योर शूज ऑफ, ठीक है, योर शूज शुड बी टेकन ऑफ इज, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, टेक योर शूज ऑफ, यानी कि 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच द गिवन सेंटेंसेस, यानी कि नरेशन, ठीक है, साफ साफ यहां पर आपसे नरेशन पूछा जा रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए हम आपको 41 नंबर क्वेश्चन बताते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। आई सेड टू माई टीचर, आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम, 41 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछा जा रहा है, आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग, आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग, बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, राशि सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, राशि बोलती है कि मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, राशि सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा राशि सेड दैट हर मदर वाज हर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, राशि सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड का सही जवाब, राशि सेड दैट हर मदर वाज हर बेस्ट फ्रेंड, सी नंबर ऑप्शन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलू सेड टू मोलू, गोलू सेड टू मोलू बिल यू गिव मी योर लैपटॉप, गोलू सेड टू मोलू बिल यू गिव मी योर लैपटॉप। तो जल्दी से बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा गोलू आस्क्ड, क्योंकि गोलू पूछ रहा है तो गोलू आस्क्ड मोलू, गोलू है जो मोलू से पूछ रहा है कि वेदर ही वुड गिव हिम हिज लैपटॉप, यानी कि 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल, सी सेड टू मी, वह पूछ रही है तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी, ठीक है, पूछना का क्या होता है, आस्क होता है, तो हो जाएगा क्या, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल, यानी कि 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 44 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द सुटेबल वर्ब इन अरेंजमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, कहने का मतलब कि आपको सुटेबल वर्ब चूज करना है कि दिए गए खाली स्थान में कौन सा वर्ब भराएगा। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, खाली स्थान बीन कॉल्ड इन द प्रिंसिपल रूम्स, तो बताइए जल्दी से यहाँ पर कौन सा वर्ब भरा जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर भरा जाएगा हैज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन कॉल्ड इन द प्रिंसिपल रूम, 45 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन कॉल्ड इन द प्रिंसिपल रूम। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, वर्ब आपको हर हाल में भरने के लिए आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका भी कुछ नियम होता है जिसे पालन करते हुए आपको यहाँ पर वर्ब भरना रहता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉयज एज वेल एज देयर मदर्स, खाली स्थान कमिंग, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा वर्ब भराएगा। द बॉयज एज वेल एज देयर मदर्स, खाली स्थान कमिंग, 46 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आर।
तो कहने का मतलब कि द बॉयज एज वेल एज देयर मदर आर कमिंग, 46 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा खाली स्थान एंड एग्रीकल्चरल स्टेट, जल्दी से बताइए हरियाणा में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर हरियाणा के बाद क्या भरा जाएगा, हरियाणा फिल इन द ब्लैंक्स एंड एग्रीकल्चर स्टेट, 47 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इज, हरियाणा इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट, हरियाणा इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट हो जाएगा 47 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, सी वाज खाली स्थान बाई ए डॉग, जल्दी से बताइए 48 नंबर क्वेश्चन, सी वाज खाली स्थान बाई ए डॉग। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाज बीटेन बाई ए डॉग, सी वाज बीटेन बाई ए डॉग, 48 का डी नंबर ऑप्शन। सी वाज बीटेन, देखिए बीआईटी बीट मतलब क्या होता है, काटना होता है, ठीक है, तो सी वाज बीटेन बाई ए डॉग हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर से लेकर के 52 नंबर क्वेश्चन तक क्या पूछ रहा है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि आपको अब वर्ब नहीं बल्कि प्रीपोजिशन भरना है 49 से लेकर के 52 नंबर क्वेश्चन तक। तो जल्दी से आप लोग प्रीपोजिशन भर लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रितिका हैज बीन अनवेल खाली स्थान सैटरडे, रितिका हैज बीन अनवेल खाली स्थान सैटरडे। तो फटाफट से आप लोग बताइए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा, रितिका हैज बीन अनवेल खाली स्थान सैटरडे, तो इसमें सिंस भरा जाएगा, रितिका हैज बीन अनवेल सिंस सैटरडे, 49 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, रितिका हैज बीन अनवेल सिंस सैटरडे। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुरू में ही खाली स्थान आपको भरना है, खाली स्थान कह रहा है कि चिल्ड्रेन पेरेंट्स आल्सो अटेंड द फन पार्टी, जल्दी से बताइए 50 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो इसमें सही जवाब भरा जाएगा बिसाइड्स, क्या हो जाएगा, बिसाइड्स चिल्ड्रेन पेरेंट्स आल्सो अटेंड द फन पार्टी, ठीक है, फन पार्टी, 50 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बिसाइड। क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन योर बुक खाली स्थान पेज नंबर 64, ओपन योर बुक खाली स्थान पेज नंबर 64 सेड द टीचर, यानी कि टीचर बोलती है कि तुम अपने बुक की 64 नंबर पेज को खोलो, तो क्या भरा जाएगा इसमें, कौन सा प्रीपोजिशन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहां पर हो जाएगा एट, यानी कि ओपन योर बुक एट पेज नंबर 64 सेड द टीचर, 51 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, ही इज ब्लाइंड खाली स्थान हिज ब्रदर्स फॉल्ट, जल्दी से बताइए 52 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा, ही इज ब्लाइंड, तो यहां पर भरा जाएगा टू, ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट, ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर फॉल्ट्स हो जाएगा, 52 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ईच गिवन वर्ड, यानी कि आपको यहां पर 4 वर्ड दिया हुआ रहेगा, इसमें से आपको चूज करना है, आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है। तो फटाफट से आप लोग बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन है नेसेसरी, तो जल्दी से बताइए नेसेसरी यहां पर कैसे लिखाएगा, तो नेसेसरी का सही स्पेलिंग होता है NECESSARY, NECESSARY, तो NECESSARY ए नंबर ऑप्शन में है, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, साइमेट्री, जल्दी से बताइए साइमेट्री क्या हो जाएगा, साइमेट्री का सही स्पेलिंग होता है SYMMETRY, SYMMETRY, तो साइमेट्री देखिए जल्दी से SYMMETRY कहां पर है, डी नंबर ऑप्शन में, यानी कि 54 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन वोकैबुलरी, जल्दी से बताइए वोकैबुलरी, जल्दी से 55 नंबर क्वेश्चन वोकैबुलरी का सही स्पेलिंग होता है VOCABULARY, VOCABULARY, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, VOCABULARY वोकैबुलरी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फेयरी, जल्दी से 56 नंबर क्वेश्चन फेयरी, तो फेयरी का सही शब्द कौन सा हो जाएगा, फेयरी देखिए सीधा सीधा लिखाता है FIERY, FIERY फेयरी होता है, तो FIERY यानी कि बी नंबर ऑप्शन, 56 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 56 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब 57 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा, सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा आई शैल कम होम बिफोर द सनसेट, आई शैल कम होम बिफोर द सनसेट, यानी कि सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, तो इसका सही जवाब होगा बी आर इंडियन एंड सेल रिमेन इंडियन, बी आर इंडियन एंड सेल रिमेन इंडियन, 58 का सी नंबर ऑप्शन, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, बी आर इंडियन एंड सेल रिमेन इंडियन, 58 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है, संगीत कहने का मतलब जो गाना होता है, यानी कि उसको म्यूजिक भी बोल सकते हैं, तो कह रहा है कि संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है, यानी कि म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस ऑफ मैनकाइंड, म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि बी नंबर
नंबर ऑप्शन सही होगा। संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जल्दी से बताइए 60वां नंबर क्वेश्चन, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसका क्या हो जाएगा? मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, 60 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु वाज हल्कू, हु वाज हल्कू, फिर से किताब से क्वेश्चन आ गया। हल्कू कौन था? तो हल्कू एक किसान था, यानी कि फार्मर था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हु वाज हल्कू, तो हल्कू एक किसान था। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यापति बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन। जल्दी से बताइए विद्यापति का जन्म बिसापी गांव में हुआ था, जो कहां में है? 62 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन। विद्यापति का जन्म बिसापी गांव में हुआ था, जो कहां में है? तो ध्यान रखिएगा मधुबनी में है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल। जल्दी से बताइए बीच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल, यानी कि गिलहरी को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था? अगला नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए गिलहरी को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा उसका नाम गीलू दिए थे। गिलहरी का क्या नाम था? तो गीलू नाम था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड गार्बेज मीन। देखिए गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा। गार्बेज मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा। और यहाँ पर फिल्थ का मतलब भी होता है कूड़ा कचरा या फिर गंदगी होता है। तो कूड़ा कचरा और गंदगी दोनों शब्द मिलता जुलता है, यानी कि गार्बेज का मतलब क्या हो जाएगा? फिल्थ हो जाएगा। 64 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज। जल्दी से बताइए वह पहली अश्वेत महिला कौन थी जिसे नोबेल प्राइज दिया गया? 65 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी? तो कौन थी? टोनी मॉरिसन। 65 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 65 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टोनी मॉरिसन। जल्दी से बताइए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम पॉलीथीन बैग। हु हैज कंपोज्ड द पोएम पॉलीथीन बैग, यानी कि पॉलीथीन बैग कविता की रचना किसने की? जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग जवाब देते जाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर भी करते जाइएगा, और जो भी स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हु हैज कंपोज्ड द पोएम पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग कविता की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा। 66 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, दुर्गा प्रसाद पांडा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, हु इज माधव। जल्दी से बताइए हु इज माधव। माधव कौन है? माधव कौन है? तो ध्यान रखिएगा माधव भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज माधव, तो द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण हो जाएगा। 67 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पॉटर। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पॉटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्लीपिंग पॉटर कविता के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए द स्लीपिंग पॉटर कविता के लेखक। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप लोग लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, हर हाल में 2 4 5 क्वेश्चन पूछेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पॉटर, तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। द स्लीपिंग पॉटर के लेखक कौन है? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। 68 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन एलर्जिक डिजीज बी ट्रीट। हाउ कैन एलर्जिक डिजीज बी ट्रीट, यानी कि एलर्जी संबंधी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है? एलर्जी संबंधी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाय एविडेंस ऑफ द एलर्जन और बाय टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि कहने का मतलब कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के लेखक के अनुसार व्हाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अवॉर्ड, यानी कि विदेशों में भारतीय फिल्म को क्यों नहीं दिखाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट से इसका क्या जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कि इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट ऑफर ऑन प्रोडक्ट। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो भारत है अपने प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल मार्केट खोजता है, इस कारण से ही भारत का जो फिल्म होता है वह विदेशों में नहीं दिखाया जाता है। 70 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, आरसी हचिंसन हैज रिटन। जल्दी से बताइए आरसी हचिंसन के द्वारा क्या लिखा गया है? 71 नंबर क्वेश्चन, आरसी हचिंसन ने क्या लिखा है? तो ध्यान रखिएगा द पीस फॉर लिविंग, यानी कि द पीस फॉर लिविंग के लेखक कौन है? तो आरसी हचिंसन है। 71 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द पीस फॉर लिविंग द ऑथर सा ए। इन द पीस फॉर लिविंग द ऑथर सा ए, जल्दी से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि द पीस फॉर लिविंग में लेखक क्या देखते हैं? जल्दी से बताइए द पीस फॉर लिविंग में लेखक क्या देखते हैं? तो लेखक क्या देखते हैं? एक खेल देखते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा प्ले। लेखक क्या देखते हैं? खेल देखते हैं। 72 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, मी एंड द इकोलॉजी बिट हैज बीन उथराड बाय। जल्दी से बताइए 73 नंबर क्वेश्चन,
मी एंड द इकोलॉजी बिट हैड बीन ऑथराइज्ड बाय, जल्दी से बताइए मी एंड द इकोलॉजी बिट किनके द्वारा लिखा गया है? 73 नंबर क्वेश्चन, मी एंड द इकोलॉजी बिट किनके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन लेक्जू के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मी एंड द इकोलॉजी बिट जॉन लेक्जू के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन इन मी एंड द इकोलॉजी बिट, व्हिच वन इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन इन, कहने का मतलब कि मी एंड द इकोलॉजी बिट में नारों में से कौन सा एक नहीं है, यानी कहने का मतलब कि मी एंड द इकोलॉजी बिट के जो नारा है तो इसमें से कौन सा ऐसा नारा है जो कि मी एंड द इकोलॉजी बिट में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सेव अर्थ उसमें है, सेव ट्री है, सेव वाटर है, लेकिन सेव माउंटेन उसमें नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज बेसिकली, जल्दी से बताइए महादेवी वर्मा मुख्य रूप से क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा मुख्य रूप से क्या है? तो महादेवी वर्मा मुख्य रूप से एक कवित्री हैं, यानी कि पोएटेस हैं। ठीक है, 75 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पोएटेस हैं यानी कि कवित्री हैं। महादेवी वर्मा एक कवित्री हैं। जल्दी से 76 नंबर क्वेश्चन, इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गीलू बाजे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो महादेवी वर्मा के द्वारा जो कहानी लिखा गया है उसमें गीलू कौन था? उसमें गीलू कौन था? तो गीलू एक गिलहरी का नाम था, यानी कि गीलू एक स्क्वायरल था। 76 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गीलू बाज अ स्क्वायरल। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यजीत रे बाज ए बेल नोन, सत्यजीत रे किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जल्दी से बताइए, सत्यजीत रे बाज अ बेल नोन, सत्यजीत रे किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे एक फिल्म डायरेक्टर हैं, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सत्यजीत रे एक फिल्म डायरेक्टर हैं, 77 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के अनुसार द एवरेज अमेरिकन फिल्म, यानी कि जो औसतन अमेरिकन फिल्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो सारे अमेरिकन फिल्म्स क्या होते हैं? बैड मॉडल के होते हैं। 78 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अमेरिकन फिल्म्स होते हैं वह बैड मॉडल के होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ऑंग सांग सूकी वाज बॉर्न इन, जल्दी से बताइए ऑंग सांग सूकी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑंग सांग सूकी वाज बॉर्न इन कहाँ हुआ था? तो रंगून में हुआ था। 79 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑंग सांग सूकी का जन्म रंगून में हुआ था। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑंग सांग सूकी वॉन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, यानी कि ऑंग सांग सूकी कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीती? जल्दी से बताइए, ऑंग सांग सूकी कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीती? तो ध्यान रखिएगा, शांति के क्षेत्र में। शांति का स्पेलिंग होता है PEACE, पीस मतलब शांति होता है। तो 80 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑंग सांग सूकी को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कदार पूछ देता है कि ऑंग सांग सूकी तो जेल में थी, तो उनका नोबेल प्राइज लेने के लिए कौन गया था? तो उनका बेटा गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, यानी कि टोनी मॉरिसन को कब दिया गया था नोबेल प्राइज? जल्दी से बताइए, टोनी मॉरिसन को कब दिया गया था नोबेल प्राइज? तो इसका सही जवाब 1993 ईस्वी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1993 ईस्वी में टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड वाज हैज बीन टेकन फ्रॉम, जल्दी से बताइए इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? 82 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन, यहाँ पर जो ब्लाइंड वाज है यह कहाँ से लिया गया है? हैज बीन टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है वंस अपॉन ए टाइम से। कहाँ से लिया गया है? वंस अपॉन ए टाइम। 82 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, हु हैज रिटेन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हु हैज रिटेन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? किनके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया है, 83 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक के अनुसार वे आर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, यानी कि खालिस्तान को भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है। यहाँ पर खालिस्तान भरना है, तो खालिस्तान का सही जवाब क्या हो जाएगा? खालिस्तान में क्या भराएगा? तो खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? किसको भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आर्यंस को। आर्यंस को भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है। 84 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है और इस बार के लिए भी गेस क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय इज, जो स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है वह इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए, द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय इज, कौन सा जवाब होगा? तो 85 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, 85 का बी
बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लियो टॉल्स्टॉय अ स्टोरी इज अबाउट, यानी कि जो लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है वह किसके बारे में है। तो सबसे पहले लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी कौन सी है, अभी हम आपको ऊपर में बताए, द लिटिल गर्ल्स बाय दर मैन। तो ध्यान रखिएगा यह दो लड़कियों के बारे में कहानी है। 86 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। द लियो टॉल्स्टॉय अ स्टोरी इज अबाउट टू गर्ल्स हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय, गॉड मेड द कंट्री किनके द्वारा कंपोज किया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से 87 नंबर क्वेश्चन। अब सिर्फ और सिर्फ 10-12 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से देख लीजिए। गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय किनके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है। 87 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम कॉपर, 87 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री मैन मेड, यानी कि कविता के अनुसार गॉड मेड द कंट्री भगवान देश को बनाया, भगवान ने देश को बनाया, और आदमी ने क्या बनाया, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कविता के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड क्या हो जाएगा, मैन मेड टाउन्स हो जाएगा, यानी कि आदमी ने शहर बनाया। भगवान ने देश बनाया और आदमी ने शहर बनाया। 88 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अ पोएम रिटन इन 40 लाइन्स इज कॉल्ड, देखिए यह वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि 14 पंक्तियों में लिखी गई कविता को क्या कहा जाता है। अ पोएम रिटन इन 40 लाइन्स इज कॉल्ड, 14 लाइन्स यानी कि 14 पंक्तियों में लिखी गई कविता को क्या कहा जाता है, तो उसको अ सोनेट बोला जाता है। अ सोनेट यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अ सोनेट हो जाता है। 89 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑड ऑन सॉलिट्यूड अ हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विद, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड के कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ ऑड ऑन सॉलिट्यूड, यानी कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड के कवि के अनुसार एक खुश आदमी किसके साथ संतुष्ट है, जल्दी से बताइए। एक खुश आदमी किसके साथ संतुष्ट है, अ हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विद, तो हो जाएगा अ फ्यू एरिया ऑफ इनहेरिटेड लैंड्स। इनहेरिटेड लैंड्स मतलब होता है विरासत में मिली हुई भूमि। अगर किसी को विरासत में भूमि मिल जाता है तो वह आदमी संतुष्ट हो जाता है, इसलिए 90 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ ऑड ऑन सॉलिट्यूड अ हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विद क्या हो जाएगा, अ फ्यू एरियाज ऑफ इनहेरिटेड लैंड्स, यानी कि विरासत में मिली हुई कुछ भूमि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। वंट पॉलीथीन बैग एग्जीक्यूट्स, जल्दी से बताइए। जब हम लोग पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो किस प्रकार का गंध देता है, जले हुए पॉलीथीन बैग से क्या निकलता है, जल्दी से बताइए। तो उसे निकलता है पंगेंट स्मेल। पंगेंट स्मेल कहने का मतलब होता है कि एक अजीब तरह का गंध निकलता है। 91 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पंगेंट स्मेल, जब हम लोग पॉलीथीन बैग को जलाएंगे तब। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन। विद्यापति बिलोंग्स टू, जल्दी से बताइए विद्यापति कहां से बिलोंग करते हैं, विद्यापति कहां से बिलोंग करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। विद्यापति बिलोंग्स टू, तो ध्यान रखिएगा मधुबनी से। विद्यापति कहां से बिलोंग करते हैं, मधुबनी से, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। द इम्पटी हर्ट्स स्पीक्स अबाउट, जल्दी से बताइए। द इम्पटी हर्ट स्पीक्स अबाउट, यानी कि द इम्पटी हर्ट्स किसके बारे में बोलता है, तो ग्रीड के बारे में बोलता है। ग्रीड मतलब होता है लालच, ठीक है, तो लालच के बारे में बोलता है। द इम्पटी हर्ट स्पीक्स अबाउट ग्रीड हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द स्लीपिंग पॉटर कैरीज अ लॉड ऑफ, 94 नंबर क्वेश्चन। कहने का मतलब कि जो पॉटर है वह कितना भार का वहन करता है। पॉटर मतलब क्या होता है, जो सामान ढोने वाला रहता है उसको कूली बोलते हैं। तो वह कितना भार का वहन करता है, 25 किलो, 25 किलो का वह भार वहन करता है। 94 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जर्नी नाइट, जल्दी से बताइए। जर्नी नाइट के मुख्य रूप से कौन किरदार है, यह जो स्टोरी है जर्नी नाइट, इसमें मुख्य रूप से किरदार के रूप में कौन है। 95 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हल्कू है। हल्कू आप सभी लोग पढ़े होंगे, पूस की रात वाली कहानी, ठीक है, पूस की रात वाली कहानी आप सभी लोग पढ़े होंगे। हल्कू के बारे में वह कहानी है, तो उसमें मुख्य रूप से कौन किरदार में है, तो हल्कू हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन। एलर्जी हैज बीन रिटेन बाय, जल्दी से बताइए एलर्जी किनके द्वारा लिखा गया है। एलर्जी हैज बीन रिटेन बाय, एलर्जी किनके द्वारा लिखा गया है, तो एसपी सिंह के द्वारा। 96 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। एलर्जी लिखा गया है एसपी सिंह के द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है। क्या कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। एक्टिव से आपको पैसिव बनाना है, यहाँ पर आपसे पैसिव पूछा जा रहा है। दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, ठीक है। पैसिव वॉइस आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। अ ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, 97 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यह वाला क्वेश्चन भी
सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। जिनको वॉइस नहीं आता है अच्छे तरीके से रट लीजिए कि किसका कौन सा जवाब सही हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समबडी स्टोलन माय पेन, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? समबडी स्टोल माय पेन, समबडी स्टोल माय पेन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा माय पेन हैज बीन स्टोलन, माय पेन हैज बीन स्टोलन। 98 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 99 और 100 दो क्वेश्चन इससे शेष बच गए हैं, जल्दी से बताइए। 99 नंबर क्वेश्चन, द न्यूज शॉक्ड मी, द न्यूज शॉक्ड मी, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज, आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज। 99 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 100वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस, भेन इज कॉफी टेकन बाय यू, खाली स्थान, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? भेन इज कॉफी टेकन बाय यू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका एक्टिव वॉइस होगा भेन डू यू टेक कॉफी, भेन डू यू टेक कॉफी। 100 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भेन इज कॉफी टेकन बाय यू, तो इसका सही जवाब होगा भेन डू यू टेक कॉफी। तो चलिए हम आपको कुल मिलाकर के 100 गेस्ट क्वेश्चन बताए, 100 गेस्ट क्वेश्चन, 100 वायरल क्वेश्चन, आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताए, जो कि पूरे 100 जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन और 50 का जवाब देना रहेगा, उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन बताए। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि 100 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते थे, कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही बताए हैं। जल्दी से आप लोग फटाफट से बताइए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वाला वीडियो काफी पसंद आया होगा। जल्दी से आप लोग जितने अधिक लोगों के पास हो सके शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग जल्दी से भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो, वायरल वीडियो, गेस्ट क्वेश्चन वाला वीडियो आपको हमेशा समय पर सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से समझा करके बताने वाला वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।